जय हिंद साथियों। एक करंट अफेयर की हमारी 6वीं क्लास है। 5 क्लास संपूर्ण हो चुकी है हमारी। अब हमारी 6वीं क्लास, इसके बाद बचेंगी हमारी 5 और क्लास है, तो उसमें हमारा पूरा संपूर्ण करंट अफेयर कवर हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट में एक 12वीं क्लास लेकर आऊँगा, उसमें पूरा एक बार हम लोग दोबारा से सारा प्रैक्टिस कर लेंगे, जो अलग अलग 35 से 40 प्रश्न लेके चल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग अभी 213 प्रश्न कर चुके हैं। अब 214वां प्रश्न है हमारा, भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ। देखो, ऐसे कोई प्रश्न है जिसमें आप लोगों को कुछ हट के हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक या धार्मिक शब्दों का जुड़ाव हो, तो आपको उसको थोड़ा विशेष दृष्टिकोण से देखना है, ज्यादा महत्वता प्रदान करनी है। तो ये संजीवनी हमारे आयुर्वेद से ज्यादा जुड़ा होता है और ये हमारी प्राचीन परंपरा से भी जुड़ा है, तो इसलिए हम लोगों को इसको देखना है। इसका ऑप्शन होता है हमारा डी, ऋषिकेश में सेवा शुरू की गई है और इससे ऋषिकेश एम्स तक पहुंचा जाएगा। जो भी हमारे पिछड़े या गरीब लोग हैं, उनको ये स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए संजीवनी हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। ठीक है। 215वां प्रश्न हमारा, माना युक्त स्पेस मिशन सेंझोउ 19 किसके द्वारा लॉन्च किया गया। जहां तक तो ये आप लोगों को पता होगा कि ऐसी भाषाएं या तो चाइना में या जापान में चलती है। यदि जापान नहीं मिलता है तो चाइना आप बिल्कुल बेफिक्र होकर लगा देंगे इसका ऑप्शन, और यदि आपको चीन नहीं है, जापान है, तो जापान भी लगा देंगे। लेकिन इसके बाद आप लोगों को फिर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया पर पहुंचना है, यदि ऐसा कोई शब्द आता है। ठीक है। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न, विश्व न्याय परियोजना में कानून के शासन सूचकांक। देखो, ये थोड़ा गंभीर विषय है और इसका मतलब है कि आपके यहाँ कानून कितना आपके नागरिकों को न्याय प्रदान कर पा रहा है। तो इसमें भारत की रैंक जो 79 है 142 देशों में, और ये थोड़ा गंभीर संवेदनशील मुद्दा है और इसमें हम लोगों को बहुत सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम सब लोगों के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में यदि प्रतिस्थापित होना चाहते हैं और मॉडर्न हमको लोकतंत्र डेमोक्रेसी बनना है, तो इन सारे जो सूचकांक है इनमें अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये अभी हम लोग को अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसी स्थिति में हम लोगों को रखा गया है, तो इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा जब हम लोग बड़े और विकसित देश बन पाएंगे। 217 का प्रश्न हमारा, भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री। ये आपको इसलिए पता होना चाहिए कि अभी जितनी है वो सारे सरकारी उद्यम ये सारे काम किया करते थे, लेकिन अब इसमें निजी प्राइवेट पार्टनरशिप को भी खोला गया है। इसमें हमारी गुजरात में एक फैक्ट्री है, इसका ऑप्शन डी है, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये C-295 विमानों का निर्माण करेगी। तो इसको याद रख लेना कि कहाँ खुलेगी, प्राइवेट केवल गुजरात, इतना याद रख लेना। ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा विमान बनेगा। ठीक है। 218वां, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सर्वेक्षण में भारत किस स्थान पर है। इसमें भी हम लोगों ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है, इसमें भी हम लोग बहुत कमजोर हैं, क्योंकि इनका मानना है 180 देशों में 176 ऑप्शन दी है कि जो भी हमारी उपजाऊ भूमि है उस पर शहर निर्माण ज्यादा हो रहा है। ऐसी जितनी हमारी बंजर भूमि है उसको ऐसे जो हमारे दुरुपयोग वाली चीजें हैं उसमें उपयोग नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो हमारी कृषि वर्धित या जो हमारी कृषि उत्पादकता वाली भूमि है उस पर ये सारे नए नए शहर, नई नई कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। इससे हमारी रैंक बहुत खस्ते हाल में डली हुई है। अब इससे पीछे हमारे 4 देश हैं, उसके आगे हमारा नंबर लग रहा है। ये बहुत संवेदनशील और बहुत चिंता करने वाला विषय है। इसमें भारत सरकार को जरूर चेतना चाहिए और इस पर अच्छा एक्शन भी लेना चाहिए। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। देखो, स्वच्छ ऊर्जा की ओर, क्योंकि भारत ऐसी आयोजनों में, ऐसे जो योजनाएं हैं इसमें थोड़ा बढ़ चढ़ के आगे होकर हिस्सा ले रहा है, इसलिए हम लोगों को ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये सिंगापुर में हुआ है, इसका भी ऑप्शन डी है। ठीक है। रतन टाटा लाइफ है पुस्तक के लेखक कौन है। ये थोड़े हमारे बहुत बड़े उद्योगपति रहे हैं, उनका अभी इसी वर्ष निधन हुआ, ये सभी लोगों को पता होगा। लेकिन रतन टाटा ये लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, ये इसलिए मुझे लगा इसके जो राइटर हैं वो थॉमस मैथ्यू है। यदि आप लोगों के सामने ऐसा प्रश्न रखा जाता और ऐसे कुछ हिंदू या हिंदी नाम रखे जाते तो आप उनको ज़्यादा प्राथमिकता देते सही लगाने में, और बशर्ते थॉमस मैथ्यू के। ये मैंने सोचा कि आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। चाणक्य रक्षा वार्ता कहाँ संपन्न हुई है। ये हमारी दिल्ली में हुई है चाणक्य रक्षा वार्ता। ठीक है।
222वें प्रश्न पे आते हैं, एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुष्टि। देखो ये यहाँ से विलुप्त हो चुकी थी। अभी एक कोई मैं पिछली क्लास में पूछा भी था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया था कि ये कहाँ है, ये आपको बताना है। और एक किसी हमारे साथी ने मानस का भी कमेंट किया था। तो अब मानस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सुनहरी बिल्ली की दोबारा से पुष्टि हो गई है, क्योंकि अभी ये विलुप्त हो चुकी थी। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए चर्चा में अब रह सकता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। तो ये थोड़ा याद रख लेना। फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? ये 125वां स्थान है। ठीक है, फीफा रैंकिंग में बस केवल इतना रखना है, क्योंकि ये वैश्विक संस्था है फीफा, तो इसलिए हम लोगों को शायद धोखे से ऐसा प्रश्न डाल दिया जाए। ऐसे कई पिछले विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं ऐसे प्रश्न, तो हमको इसलिए थोड़ी तैयारी चेक करके चलना है। ऐसा कोई प्रश्न हमसे करंट का ना हो जाए कि कोई छूट जाए। हमारा जो लक्ष्य है वो यदि 10 प्रश्न करंट के रखे जाते हैं तो उसमें से हमसे 9 बनना चाहिए। हर हाल में बनना तो 10 चाहिए, लेकिन यदि किसी भ्रम की वजह से एक प्रश्न छूटता है तो कोई बात नहीं, लेकिन 9 तो बनना ही चाहिए। बाकी बेस में यदि 40 प्रश्न आते हैं तो 40 में से कम हमसे बनना चाहिए 30 से 35 प्रश्न। तो ऐसी तैयारी करके चलना है और आत्मविश्वास रखना है, स्वयं से मेहनत करनी है। ज़्यादा बहकावे में और लफाजी में या हवाई बातों में पढ़ना नहीं है। जितना टाइम मिले आप लोगों को मेहनत करते रहना है। ठीक है, जहां से भी मिले, जहां से भी आप लोगों को, तो ये 21। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये मैं एक क्लास में पढ़ा चुका हूँ ब्रिक्स अच्छी तरह। ये रूस के कजान शहर में हुआ है। जो अगली 2025 का है वो हमारा ब्राजील में होने वाला है, तो इसको आप लोगों को पता ही होगा। और इसमें एक खूबसूरत जो चीज़ है, उसमें 5 देश और जुड़े हैं। ये आप लोगों को मैं बहुत अच्छी, जो हमारे पिछले साथी हैं जो क्लास लेते हैं, उनको मैं बहुत अच्छी तरह से क्लासें समझा चुका हूँ। वो तो अब केवल प्रैक्टिस के टाइप में ऐसे प्रश्न देख रहे हैं। स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ये स्वावलंबन शक्ति अभ्यास ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें थोड़ा आर्थिक स्वतंत्रता में आप लोगों को देखना है। ठीक है, इसमें 165 देश हैं। 165 देश में आर्थिक स्वतंत्रता में है 184वां स्थान। तो ये भी चिंता का विषय है हमारे भारत देश के लिए, क्योंकि हम लोग जितनी बातें करते हैं उसके यदि हम लोग 20% भी करते जाए ना, तो हमारा देश बहुत समृद्धशाली बन जाएगा। लेकिन बातें होती हैं 100% तो काम होता है 1%। ये हमारे यहाँ का काम होने का रेशियो है। और जहाँ तक सभी लोग अच्छी तरह से इसे, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, ये महिला अभी बनाई गई है 2024 अक्टूबर में। तो इसके अब अलावा कोई नए बनना नहीं है। तो शायद ऐसे महिला से संबंधित दूसरा एक कमीशन है महिलाओं के लिए, और उनकी सुरक्षा अधिकारों के संबंध में इनका ये कार्यरत रहती है। तो इसलिए हम लोगों को ये संस्था थोड़ा जानना जरूरी है। और इसके अध्यक्ष या जो हेड है उनके में तो विजया रहाटकर, इतना विजय के नाम से आप याद रख लेना तो आप लगा लेंगे महिला है। किस महिला को गोल मशीन के रूप में जाना जाता है? देखो ये बाला देवी जी को, इनने 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं फुटबॉल में, तो इसलिए इनको जाना जाता है। मशीन महिला हैं इसलिए विशेष तौर पर और चर्चाओं में है। दूसरी बात तो करंट की, तो आपको ये पता होना चाहिए। भारत सरकार के IDH के तहत भारतीय रुपये में ऋण प्राप्त करने वाला प्रथम देश बना। देखो ये भारत सरकार और अभी अमेरिका ने एक आरोप भी लगाया था, भारत, चीन और रूस, कि ये लोग कोई कुछ अलग व्यापार के लिए कोई अन्य मुद्दा पर विचार कर रहे हैं वह डॉलर के अलावा। इसलिए थोड़ा इतने कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं भारत पर समेत चाइना के परिप्रेक्ष्य में भी। तो इसलिए हम लोगों को याद रखना है। तो भारत ने एक ऑफर किया था, तो वो ऑफर किया था मॉरिशस को। मॉरिशस की कैबिनेट ने ये एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसको आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, 231वां देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय, ये थोड़ा साहित्य से जुड़ा हुआ है। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ खोला गया? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, काकासर पुल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? ये काकासर आप लोगों को यदि जानकारी हो, यदि नहीं हो तो मैं बता ही दे रहा हूँ। काकासर लद्दाख में पुल है, और ये हमारे जो करगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन अमित भारद्वाज साहब हैं, इनकी पुण्य स्मृति में ये नाम बदल कर किया गया। तो केवल ये याद रख लेना है कि किसके नाम पर किया गया, और ये याद रखना है कि है कहाँ। तो आपको काकासर पुल का नाम याद रहना चाहिए।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर, ये रश्मिका मंदाना, ये अभिनेत्री हैं, इनको बनाया गया। और साइबर अपराध में आप लोगों को थोड़ा अच्छी तरह से सतर्क रहना है, क्योंकि ये ज़्यादा मुद्दे बन रहे हैं आजकल, आतंकवाद, साइबर आतंकवाद। किस कंपनी को भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? देखो, आप लोग इन सारी कंपनियों को ज़्यादा मान सकते थे कि अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, लेकिन इनको नहीं, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को मिला है। और 2026 तक आशा है कि 2 बुलेट ट्रेन बना के और इनका प्रैक्टिस किया जाए। ठीक है। 23वीं शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किसने की? ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। एससीओ यदि मैं ग्रुप ना पढ़ाया हूँ तो इसलिए बताई दे रहा हूँ। ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई थी अभी अक्टूबर में 2024 में। वहाँ पर हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद साहब, वो वहाँ पर गए थे। ठीक है। तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, लेकिन अब बाद में एक घटना हो गई है पहलगांव की, तो इसके बाद अब मुझे नहीं लगता है ये सारी बंद रहनी है बातचीत है। तो याद रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ के विदेश मंत्री वहाँ मीटिंग में सम्मिलित होने पाकिस्तान गए थे, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एससीओ की अध्यक्षता की थी। भारत जारी वैश्विक भूख सूचकांक में कौन से स्थान पर है? ये 105 लगभग 182 देश है, तो 105वां स्थान है हमारे यहाँ पर भुखमरी में। तो ये बहुत तो चिंता का विषय है। अभी हम लोगों को बहुत कुछ काम करना बाकी है। ऐसे मुद्दे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ के रखना है। ठीक है, कि कौन सी रैंक पर अभी हम लोग कहाँ हैं। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में, ये इसलिए है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जब से 2019 में बना, उसके बाद चुनाव नहीं हुए। फिर इस बार 2024 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चुनाव होते हैं। तो यहाँ पर फिर आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना कि कौन बना है। तो इसमें उमर अब्दुल्ला, ये ऑप्शन सी है इसका, उमर अब्दुल्ला साहब को बनाया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? ये थोड़ा इसलिए मुझे लगा कि इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। तो आपको 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार, ये याद रखना है। ये स्वयंसेवक संघ आरएसएस है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि हिंदू राष्ट्र के लिए कार्यरत है, लेकिन मैं इस नज़र से नहीं देखता हूँ। जब भी आरएसएस के जो बयान सुनता हूँ तो वो अपने राष्ट्र की प्रगति के मुझे बयान लगते हैं। क्या है कि कुछ जो बयान है वो अपना अपना देखने का एक परिप्रेक्ष्य होता है, तो इसलिए मुझे नहीं ऐसा लगता है कि कोई अपनी इतना सारा कुछ वो अच्छी तरह, क्योंकि प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और बुजुर्ग हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि भारत की स्थिति क्या है, वो आगे क्या रहेगा। कोई लंबी लंबी बातें, वर्तमान में कोई अपना हित पैसा तो कमा सकता है इन सारी बातें कर कर, लेकिन आगे ऐसा कुछ होना नहीं है। तो इसलिए मैं उनको बड़ा आदर्श मानता हूँ। बहुत अच्छी बातें भी जो राष्ट्रीय एकता के लिए वो करते हैं। ये कभी कभी ऐसी गलत चीज़ें कई जो हमारे राजनेताओं के द्वारा अनर्गल बयानबाजी की जाती है, उन पर भी सवाल उठाए जाते हैं मोहन भागवत जी के द्वारा। तो इनको विशेष तौर पर याद रखें। देखो, आप अच्छे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कोई चीज़ है तो आप किस क्रिकेटर को तेलंगाना सरकार द्वारा डीएसपी पद, तो ये मोहम्मद सिराज के बेहतर प्रदर्शन के लिए तेलंगाना सरकार ने किया है ऑफर। कैमूर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में है। ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है और इसी वर्ष घोषित किया गया है। तो शायद ऐसा हो जाए कि बिहार, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर टाइगर रिजर्वों की ज़्यादा चर्चाएं नहीं, यहाँ जनसंख्या की चर्चाएं होती हैं। तो इसको याद कर लेना है कि धोखे से आपको आ जाए। हिजबुत तहरीर पर केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये देखो, यरूशलेम जो फिलिस्तीन की राजधानी अपने आप को मानते हैं, वहाँ पर ये संगठन काम करता था। 1955 से ये कार्यरत था, लेकिन अब वर्तमान में हाल ही में भारत सरकार ने बैन कर दिया है कि कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है, तो ये आतंकी के तौर पर कार्य करता है। तो यहाँ पर याद रख लेना है। साहित्य नोबेल पुरस्कार होंगकोंग को प्रदान किया गया है, किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित हो सकते हैं? मुझे तो लगता है दक्षिण कोरिया से संबंधित होंगे। तो देखो, ऑप्शन डी है इसका, दक्षिण कोरिया से। अब ये नाम थोड़ा देख लेना कि जो नोबेल साहित्य दिया गया है उसमें दक्षिण कोरिया है, ना जापान ना चीन। फिर इसको आप लोग उपग्रह समझ लो कुछ।
टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल किस देश से संबंधित? ये स्पेन से है। इन्हें संन्यास ले लिया है और बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है खेल में, जिससे टेनिस के क्षेत्र में। तो लगभग मुझे लगता है कि 125 एकल खिताब इनके नाम हैं, इसलिए इनको थोड़ा जानना जरूरी है कि टेनिस से संबंधित है और स्पेन देश से है। 2 चीजें याद रख लेना है। दुनिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग चेरनेकोव टेलीस्कोप का नाम अपना, ये हमारे लद्दाख के अलावा कहीं नहीं हो सकता। यदि ऐसा कुछ आ जाए सबसे ऊंचा, तो आप लगा देना आंख बंद करके कि हमारे लद्दाख में हो रहा है, क्योंकि वही हमारे सबसे ऊंचा है। आरबीआई ने नवीन रेपो रेट दर कितनी रखी है? 6.5%। देखो रखी नहीं है, ये अपरिवर्तित रहती है रेपो रेट। और रेपो रेट अब समझ लेना, यदि ज़्यादा समझ में ना आए, जो आरबीआई द्वारा बैंकों को कर्जे के रूप में जो सहायता दी जाती है, जो पैसे दिए जाते हैं, उन पर 6.5% का ब्याज रखा जाता है। ठीक है, जो बैंक हम लोगों को देती है वो देती है 7.5-8%। जैसे हाउस लोन है वो 12% होते हैं, जैसे आपके कार लोन है वो 9 से 10% होते हैं। तो इस प्रकार का होता है। यदि मान लो कि किसी बैंक ने कर्जा ले लिया आरबीआई से, अब उसका कर्जा हम लोग लेने नहीं गए हैं, तो वो फिर दोबारा आरबीआई को वापस कर्जा रखने के लिए कहेगा कि हमारी इतनी बची है जो मुद्राएं वो आप रख लेंगे। तो वो होती है रिवर्स रेपो रेट। उसने दिया आपको 6.5% पे, लेकिन जब वो रिवर्स में आपकी मुद्रा रखेगी तो आप वो 3 से 3.5% में लेगी, तो अब फिर उस पर वो आपको 3.5% ब्याज देगी। ये होती है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो अभी अपरिवर्तित रही है, जो शशिकांत दास जी ने जब किया था, और ये ऐसे प्रश्न थोड़ा बनते हैं, तो इसलिए आप लोग समझ लेना। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव ये मध्य प्रदेश में हुआ है, और ये सतना जिले के मैहर एक धार्मिक स्थल है, तो शारदा देवी का मुझे लगता है, तो वहाँ पर एक किया गया। क्योंकि इसमें थोड़ा द्वंद्व था, इसलिए ये प्रश्न पूछने की संभावना हो सकती है कि ये नाट्य संगीत से संबंधित है। उस्ताद अली खान महोत्सव। बाल विवाह रोकने हेतु निजुत मोइना नामक योजना का शुभारंभ। ये जो मानना है राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार को कई रिपोर्टों में, कि जो अल्प आयु में महिलाओं या बच्चियों की शादी कर दी जाती है, तो उनसे उनका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए असम सरकार ने ऐसी योजना लाकर और जो कम वर्ष की उम्र की बच्चियां हैं उन पर रोक लगाई है। एनसीईआरटी ने देश भर में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता के लिए, एनसीईआरटी का मानना है कि यहाँ काला बाजारी ना हो पाए और अच्छी तरह से सहज रूप से पूरे नागरिकों की यहाँ पर उपलब्धता हो सके बुकों की, तो इसलिए किया गया। आप टेक्स्ट बुक धोखे से नहीं लगाना, ये अमेजोन से करा रहे हुआ है ये, ठीक है। फिर आप गूगल से कर ले। लाओस की राजधानी क्या है? ये वियतनाम है। मुझे लगता है कि या तो ये पूछेंगे, क्योंकि आसियान की बैठक हुई थी, उसको जो प्रधानमंत्री है लाओस के, उन्होंने विशेष तौर पर हमारे पीएम साहब को आमंत्रित किया था, तो इसलिए ये याद रख लेना है कि ये हो सकता है कि आपसे राजधानी पूछ लिया जाए, क्योंकि आसियान का हमारा भारत सदस्य नहीं है। किस पोत से नाविक सागर परिक्रमा? ये INS तारणी, ये याद रखना है। ये दूसरी हमारी वैश्विक समुद्री परिक्रमा है, और ये महिलाओं के द्वारा किया गया। तो ये महिला सशक्तिकरण, उनके अधिकारों को दर्शाने के लिए ये हमारे यहाँ पर दूसरी परिक्रमा INS तारणी से की जा रही है। तो 2 चीजें याद रख लेना है, क्योंकि पहला तो ये मनुष्य से संबंधित है। आप लोगों ने देखा होगा कि फतेह, क्योंकि आप लोग यदि पहाड़ों की तो कर सकते हैं यात्रा, लेकिन समुद्र की यात्रा करना बहुत कठिन है। कब वहाँ भूकंप आ जाए, कब की ज्वालामुखी फटे, कब तूफान आ जाए, कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो ऐसी चीजें बड़ी रिक्सी होती हैं। मालदीव का राष्ट्रपति किसे बनाया गया? ये डॉक्टर मोहम्मद मोइजू। हमारे काफी तल के संबंध रहे अभी बीच में, और इनका झुकाव थोड़ा चीन तरफ रहता है, इसलिए काफी हम लोगों का पर्यटन के क्षेत्र में लक्षद्वीप मालदीव में विवाद रहा है। तो आपको ये चीजें थोड़ी याद कर ली। ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है, और ये मुंबई ने जीती है। तो ये याद रख लेना है कि ईरानी ट्रॉफी, शायद हम लोग फंस सकते हैं इसमें। अब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार में भारत कौन से स्थान पर है? ये 4थे स्थान पर है। ऐसा हो सकता है हमारे यहाँ बाहर से जो हमारे भारत के अप्रवासी हैं, वो बहुत सारी करेंसी विदेशी भेजते हैं, इसलिए अब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में अच्छी वृद्धि हुई है। तो 4थे नंबर पे ऐसा हो सकता है कि बापू टावर की स्थापना की गई है। अब आप लोग ये तो अंदाज लगाएंगे
कि बापू टावर कोई भाजपा शासित राज्य तो कर ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लगभग 149 करोड़ की लागत से बापू टावर बनवाया है, लगभग 5 मंजिला बनवाया। तो ये याद रख लेना, बिहार में कहीं धोखे से कांग्रेस शासित राज्य में आप लोग ऐसा नहीं करके आएंगे। भारत सरकार ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? 6 अभी दिया है, 5 अभी दिया है और 6 पहले थी, तो अब 11 हो गई है कुल टोटल। ये दोनों एक क्लास भी मैं अलग से लिया था, यदि जो लोग हमसे पहले जुड़ चुके थे उनको पता होगा। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। देखो, 155वीं जयंती है पहले तो गांधी जी की। दूसरा, 2007 में हमारा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था 2 अक्टूबर को, तो इसलिए बहुत और मान्यता हो गई है। शायद आपसे विश्व अहिंसा दिवस पूछ लिया जाए तो ऐसे में फंसने की ज़्यादा संभावना है कि आप लोग केवल राष्ट्रीय स्तर पर शायद जोड़ते होंगे। ये मुझे लगता है आखिरी प्रश्न है, किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो आपको पता है कि ये फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए, योगदान के लिए दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। अब हमारा यहाँ से पूरा खत्म है। तो ये हमारी 6वीं क्लास हो गई है, 5 क्लास और हमारी बचना है। हम लोग 12 क्लास में पूरा करंट कर लेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि 5 मई तक हमारा पूरा करंट मैं कवर करवा दूं और 5 मई को मेरी लास्ट अप्रैल वाला पूरा करंट हो जाएगा। और कोशिश रहेगी कि यदि जून में पेपर होता है तो लगभग 15 मई तक का भी मैं करवा दूंगा पूरा। इससे और सारी अब हम लोगों को बेस पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे, इतिहास पर, भूगोल पर और संविधान पर, और साथ में कला एवं संस्कृति पर। इस पर सबसे ज़्यादा बनने के चांस रहते हैं। फिर हम लोग 5 मई से ही हमारी साइकोलॉजी की बिल्कुल समानांतर क्लास लेते चलेंगे। इसमें अब फिर मैं सहयोग के लिए एक लोग और उपलब्ध हो जाएंगे, उससे फिर मुझे ज़्यादा समस्या नहीं, तो शायद हो सकता है कि दिन में 2 से 3 भी क्लासें फिर होने लगे। ठीक है।